नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी पंचोली और मैं अभी सेकेंड ईयर बी इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट हूँ। और इससे पहले मैं 11th-12th मेरा साइंस था, पीसीबी एग्जैक्टली, यानी कि मेडिकल साइंस। और उसके बाद मैंने 1 साल का गैप ईयर लिया था फॉर नीट एंड आई फेल्ड नीट। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई फेलियर एंड हाउ इट डिड नॉट एंड माई लाइफ। सो या लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत करते हैं उन दिनों से जब हमको पूछा जाता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी। तुम्हें बचपन में पूछा जाता है कि बच्चे आपको क्या बनना है, तुम्हारे क्या गोल्स हैं। और हर किसी का एक आंसर होता है। मुझे ना डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे कुछ बनना है, राइट। और ऐसे ही मैंने भी कई सारी चीज़ें बोली है। कभी बोला है टीचर, कभी बोला है डॉक्टर, कभी बोला है so many things, but I would not point them out because I wanted to be everything. And yeah, it seemed like fun becoming people that you were not. Finally, in 7th grade, मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला कि पता है मुझे ना डॉक्टर बनना है। और मैंने पूछा क्यों। तो उसने मुझे बोला क्योंकि डॉक्टर ना धरती पे भगवान होता है। मैंने बोला वाह, कैसे। तो उसने बोला कि क्योंकि डॉक्टर किसी की जिंदगी बचा सकता है। एंड दैट स्टेड विद मी कि डॉक्टर हाँ धरती पे भगवान है क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी बचा सकता है। और आई फेल्ट एज दो दैट प्रोफेशन वाज सो सेल्फलेस कि तुम्हें अनजान लोगों की जिंदगी बचानी है, इवन दो यू डू नॉट हैव टू। नो यू हैव टू एज प्रोफेशन, बट लाइक यू डू नॉट, you are studying to save people's lives. And I felt like it was the most selfless job ever. It was the most amazing thing to do. And I thought I would also be a doctor then. My grandfathers also inspired me to be doctors because I wanted to be this person who could be there for them. We'll not delve deeper into this, but it was also one reason that I wanted to be a doctor because I wanted to save lives of at least people who were my family, right? Selfish, not selfless, but it was a reason. फिर आई वॉज दिस स्टूडेंट जो हर चीज़ में बेटर होना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी दिस ऑल राउंडर। तो मैं आई वॉज ऑलमोस्ट एवरी टीचर्स फेवरेट, एवरी सब्जेक्ट। तो मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग, सब में बेटर करने की कोशिश करूँगी और सब में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूँगी। आई वॉन्टेड टू बी दिस परफेक्ट चाइल्ड, राइट, दिस गुड गर्ल, goody two shoes I was, right? I was actually that person. So yeah, I continued being that person. I strived to be better than what I was, and I always tried to do things that would make me look like a better person in other people's eyes, plus make me feel good about myself. तो या मैं ट्यूशन टीचर की भी फेवरेट बनने की कोशिश करूंगी। मैं चुप रहूंगी क्योंकि शांत बच्चे लोगों को पसंद है, चै चै करने वाले नहीं पसंद। तो आई ट्राई टू बी दिस पर्सन। आई वॉज पीपल प्लीजर। कुल मिला के मैं चाहती थी हर कोई मुझे पसंद करे। मैं क्लास के हर बच्चे की हेल्प करूंगी, भले ही मुझे लगे कि अबे यार ये खुद तो पढ़ता नहीं है, बट मैं फिर भी उनको अपनी कॉपी दूंगी, उनकी हेल्प करूंगी अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं पढ़ाई के अलावा ड्राइंग, जैसे मैंने बताया, तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में मैंने कई बार पार्टिसिपेट किया है। और स्पोर्ट्स में भी गाना गाना। मेरे पास यहाँ एक पीछे ट्रॉफी है, वो मैंने संस्कृत श्लोक गायन प्रतियोगिता या कुछ था, नहीं समूह गीत था, संस्कृत समूह गीत। तो उसमें हम लोग का 2nd या 3rd पोजीशन आया था, उसका ट्रॉफी है। और फिर मैं डांस भी, कई बार मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली मेरे टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी वो फोर्स किया है। इट्स नॉट अ बैड थिंग कि एटलीस्ट उनने उनने सोचा कि ओके लक्ष्मी कैन डू दिस, मी आउट ऑफ ऑल माई क्लासमेट्स, राइट। तो मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं। एंड मैंने कई सारे डांसेस भी किए, गढ़वाली एंड गुजराती और क्या क्या। और वो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी डाले थे पहले, फिर मैंने वो प्राइवेट कर दी क्योंकि उन पर कॉपीराइट आ गया था। बट हाँ, तो मैं डांस भी करती थी। और
स्पोर्ट्स में भी जूडो में हमारा सिल्वर आया था 10th रीजनल्स में, मतलब जब मैं 10th में थी तब। और या तो आई ट्राई टू डू एवरीथिंग। आई वांटेड टू बी दिस ऑलराउंडर, राइट, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। आई वाज एक्चुअली दिस चाइल्ड, उस शर्मा जी का बेटा वाला कॉन्सेप्ट कि पीपल यूज टू कंपेयर देयर चिल्ड्रन विद मी। ठीक है, वो मेरे पास अपने बच्चों को भेजेंगे, जा अंजलि से पूछ क्या, अंजलि दी बताएगी क्या करना है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा अंजलि दी, फोन खराब हो गया अंजलि दी, लैपटॉप खराब हो गया अंजलि दी। आई वाज आल्सो दिस मैकेनिक, यस, आई कुड फिक्स एवरीबडीज लाइफ एंड थिंग्स। तो पीपल इसलिए भी मेरे पास आते थे, बट ये अलग पार्ट हो गया। तो धीरे धीरे जब सीरियस लगने लगा कि ओके तो मैं सच में सोचना है कि मुझे क्या बनना है बड़े होके, और 10th के बाद तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। तो ये सब्जेक्ट लेने का प्रोसेस आई थिंक इज द हार्डेस्ट थिंग आई हैव एवर डन, बट ऑल्सो वो इजी भी पड़ गया था क्योंकि आई हैड सीनियर पीपल एंड माई सिस्टर्स और मेरे यू नो सीनियर्स वगैरह वगैरह। तो 10th में सब्जेक्ट लेने का प्रोसेस ये था कि मेरे दो आइडिया थे कि मुझे आर्ट्स लेना है या तो मुझे पीसीबी लेना है, दैट्स इट। मुझे पीसीएम नहीं लेना है कि मुझे इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं बनाने कोई ऐप वैप, मुझे नहीं करना C++ और क्या क्या लैंग्वेजेस, एंड मुझे कॉमर्स बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ओके, साइंस इट वाज एंड आर्ट्स। आर्ट्स इस हिसाब से मुझे करना था कि मुझे सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करना है फिर, या टीचिंग में कुछ करना है। और क्या बोलते हैं इसे, साइंस। साइंस मैंने इसलिए लिया था क्योंकि नीट एंड अदर थिंग्स, बट ऑल्सो बिकॉज कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा ने कई लोगों से मेरी वो कराई कि सीनियर से पता कर, सबसे बातचीत करके सोच, क्योंकि आई वॉज दिस वेरी कंफ्यूज किड। आई वॉन्टेड टू बी श्योर अबाउट वन थिंग बिफोर एक्सेप्टिंग इट, बिफोर गोइंग विद इट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दीदियों को पूछा, मेरे दीदियाँ 2 आर्मी में, एक TCS में है। तो मैंने दीदियों को पूछा कि लाइक मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो लेना है सोच समझ के लो, जो पसंद है वगैरह वगैरह वही सब चीज़। बट जब मैंने उन्हें ये बताया कि मेरे को एक्चुअली इन दोनों में से कन्फ्यूजन है, और मेरे पापा के भी DF YFS स्टूडेंट्स हैं और जान पहचान के हैं, तो मैंने कहा कि ओके। सबने मुझे एक ही चीज़ बोली कि साइंस में स्कोप है, इन द सेंस कि अगर मुझे बाद में BA करना है साइंस के बाद आई कैन डू दैट, बट BA के बाद आई कैन नॉट डू MBBS, राइट, या BSc। और अगर मैं कर भी लूँ कुछ हिसाब से लंबे समय के बाद खुद पढ़ के, तो वो काफ़ी हार्ड होगा, क्योंकि साइंस इज़ हार्ड, इज़ हार्डर। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं दोनों कोर्सेज को देख चुकी हूँ, ठीक है। तो कहाँ थे हम, साइंस पे। साइंस ले ली मैंने 12th 11th 12th में। अब साइंस में सब लोग सीरियस हैं, सब लोगों ने आकाश पाताल सब कुछ ज्वाइन कर चुके हैं, राइट, और सबका क्लियर हो चुका है कि नहीं मुझे ना ये ठीक करना है, मैंने ये ट्यूशन करा, तू कहाँ से कर रही है, या फिर मैं आवरली वाली कोचिंग ज्वाइन कर ली हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, जो भी। बट 11th हमारा ऑनलाइन था। जब मेरा पहला फाइनल बोर्ड हुआ, कई लोगों के 10th के बोर्ड्स नहीं हुए थे क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, बट आई वॉज दिस चाइल्ड जिसके साथ सब हुआ है। आई वॉज दिस एक्सपेरिमेंटल किड। 10th में हमारा स्टैंडर्ड बोर्ड आया था, स्टैंडर्ड बेसिक मतलब, तो मैंने स्टैंडर्ड लिया था, ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगा क्या पता मुझे मैथ्स लेनी हो बाद, ये भी था। तो मैंने स्टैंडर्ड लिया। उसके बाद 11th में आ जाता है लॉकडाउन, बट हमारे सारे बोर्ड्स हुए, फन, राइट, बट ओके वी स्टडीड फॉर देम, इट्स ओके। फिर 11th में अब जब आता है लॉकडाउन, हमारे पता है क्लासेस कब शुरू होती है बच्चों की, मेरे भाई बहनों की मतलब अप्रैल के बाद लाइक शुरू हो चुके थे क्लासेस ऑनलाइन। और मुझे समझ आ गया था कि चल क्या रहा है, क्योंकि मैं इनके साथ बैठ रही थी, इनकी हेल्प करा रही थी, इनको होमवर्क करवा रही थी, इनको खुद भी पढ़ा रही थी। तो मुझे समझ आ गया था ओके ऐसे चल रही है क्लासेस। तो जब मेरी शुरू हुई अगस्त 30 के बाद 11th की ऑनलाइन क्लासेस, इमेजिन 11th द हार्डेस्ट क्लास एवर, इन लोगों ने इसको 6 महीने में खत्म करा दिया, ठीक है। तो अगस्त के बाद ये शुरू हुई, यानी कि कुल मिलाकर सितंबर से शुरू हुई है ये। और फिर ये हमें बोलते हैं कि तुम्हारे ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। पहले तो इन्होंने ऑनलाइन कराया यूनिट वगैरह, और कहाँ हो रही थी पढ़ाई, कोई मुझे ये बताए। आवाज नहीं आ रही टीचरों की, टीचरों को खुद नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट चैप्टर हो गए, बेटा खुद कर लो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैंने तुमको पढ़ा दिया चैप्टर। अरे हमने पढ़ा, कुछ समझ आया, कुछ भी नहीं। तो ऐसा चला 11th। जो 11th में उस टाइम लिटरली थे या 12th में थे, या जिन्होंने
खुद इस चीज़ को वो किया है, उनको समझ आएगा ये चीज़। तो और ऊपर से ऑनलाइन आंसर मिल भी जा रहे थे, तो क्यों हम पढ़ें, राइट? चेपा जा रहा था, वो मेरे को बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन भेजिए, और मैं उसको भेजी, मैं बोल रही थर्ड भेजिए, वो भेज रहा। ऐसे करके हमारे पेपर हुए। ऑफलाइन एग्जाम लेकिन करा देते हैं 11th में, तब समझ आता है कि ओ शिट, पढ़ना पड़ेगा। जनवरी में पढ़ना शुरू किया मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, समझ आया कि ओके ऑनलाइन इनने ये क्वेश्चन दिए, ये जरूर आएंगे, और एक्चुअली आए भी, तो इसलिए पास हो गई 11th। अब 11th पास हुई, लेकिन 12th अब सेमी ऑफलाइन हो गई थी, तो ये फायदा हुआ था कि तुम टीचर्स के साथ लिटरली सामने जाके पढ़ रहे थे, भले हम दूर दूर बैठ रहे थे क्लास वाले, बट समझ आ रही थी चीजें, ब्लैक बोर्ड है, टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इट मेड थिंग्स इजियर। प्लस 12th ईजी भी होती है 11th से, तो ओके। अब पर 12th के बाद अब सोचना है एग्जाम्स का, राइट? तो 12th के बाद हमारे पहले तो 12th में 2 बोर्ड्स थे। पहला हमारा था ऑब्जेक्टिव, दूसरा था सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यूज आए। अब एमसीक्यू में नुकसान ये है, भले हमें लगता है कि एमसीक्यू 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, लिखना नहीं है ज़्यादा, सो इजी, बट नेगेटिव चीज़ ये है इसमें कि अगर गलत है आंसर तो गलत है। सब्जेक्टिव में ऐसा है कि अगर गलत भी है तो टीचर थोड़ा मार्क्स दे सकता है तुम्हें लिखने का, अगर तुम्हें नहीं भी आता तुम कहानी बना दो, क्या पता 1 मार्क्स मिल जाए, ऐसा एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। तो मैं ऑलमोस्ट फिजिक्स में फेल हो गई थी पहले बोर्ड्स में। तो मैंने, मेरे दूसरे जो दोस्त थे बाकी कोर्सेज के, जिनसे मैंने 10th खत्म होने के बाद, क्या 10th के बोर्ड से पहले से बात नहीं करी थी, वो भी मुझसे पता करने आ रहे हैं कि लक्ष्मी तू सच में फेल होने वाली थी क्या फिजिक्स में, तेरे इतने कम मार्क्स आए सच में? आई वाज लाइक आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट? मैंने भी नहीं पढ़ा है तुम सबके साथ। तो दिस टॉपर चाइल्ड हु वाज दिस परफेक्ट चाइल्ड, टॉपर, लिटरली मेरा एक निकनेम टॉपर दिया हुआ था लोगों ने, और जब अचानक आई ऑलमोस्ट फेल्ड इन फर्स्ट बोर्ड्स फिजिक्स में, तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे ये चीज़ बोली कि अब तुझे रियलाइज़ हो रहा है कि फेलियर्स को कैसा फील होता है, अब तुझे समझ आ रहा है कि हम लोग को जिनके कम मार्क्स आते हैं उन्हें कैसा फील होता है, तुझे तो कभी ऐसा रियलाइज़ भी नहीं होता, अब तुझे बैक बेंचर फील आ रही जो भी। एंड मुझे तो ऐसा मे बी फील हुआ हो जैसा उनको फील होता है, बट एक्चुअली आई फेल्ट लाइक आई हैड फेल्ड माई होल लाइफ, क्योंकि जिस आइडेंटिटी, जिस वैलिडेशन, एकेडमिक वैलिडेशन पर मैंने पूरी अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करी हुई थी, वो सब बिखर गया। इमेजिन यू आर मेकिंग दिस पजल, यू आर सॉल्विंग दिस पजल, एंड suddenly before you are about to finish it somebody breaks it all. That is what happened with me, and it frustrated me to the last bit. बट जब मैंने कैलकुलेशंस करी कि ओके अगर ये 50-50% वेटेज है, तो अगर मैं सेकेंड बोर्ड्स में सब चीज़ों में फुल मार्क्स ले आऊँ तो मेरे 80% आ सकते हैं। इतने कम मार्क्स आए थे मेरे पहले बोर्ड्स में कि मुझे 50% लाने के बाद 80% आ रहे थे। एंड फिर मैंने पढ़ना शुरू किया उसके बाद कि ओके सब्जेक्टिव के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एंड हमारे क्लासेस भी हो रही थी स्कूल में, तो मैं उनके लिए भी चाह रही थी, कभी मना कर दे रहे थे बीच में, अचानक कोरोना कुछ हो जा रहा था जब। बट या आई गॉट 77% इन 12th देन, और आई फेल्ट लाइक आई हैड वन, बिकॉज 80% ही आ सकते थे, तो 77 फेल्ट लाइक अ विन। तो मैंने कहा यार जब मैं इतना कर सकती हूँ, मैंने 6 महीने में अब इतना कर लिया है, तो मैं नीट भी क्रैक कर सकती। स्पॉइलर नहीं किया पहला अटेम्प्ट में मेरे एक्चुअली, पर ये भी मोटिवेशनल इस हिसाब से था कि मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 179 आए थे आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे 60 परसेंटाइल के ऊपर था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने खुद डिलीट भी कर दिया गुस्से में वो सब कुछ, पर 60 परसेंटाइल के ऊपर था, और 50 परसेंटाइल के ऊपर क्वालिफाइंग होता है। तो मैंने कहा शिट, मैंने तो क्वालिफाई कर दिया। तो क्वालिफाई का मतलब ये है कि अगर मुझे खुद किसी प्राइवेट कॉलेज से करना है, अगर मुझे अच्छा एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मैं कर सकती हूँ, या फिर मैं अगर क्या अब्रॉड से करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। मेरे कई दोस्त भी थे जिनके पेरेंट्स ने भी उनको यही बोला कि तुम्हें करना है तो कर लो क्या प्राइवेट से ही, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुझे जो करना है तू कर, प्राइवेट से करना है कर, गैप ईयर करने का मन है सोच समझ के वो कर। बट प्राइवेट एमबीबीएस फीस चेक करा जाए तो समझ आता है क्या इतना तो मैं जिंदगी में कमाने का सोचूं भी ना, सोच सकते हैं, बट मेरे को नहीं, बहुत वो है। मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट से तो नहीं, और सबको यही होता है कि नहीं यार
प्राइवेट से कैसे? अगर तुम पे उतना पैसा है तब तो तुम कर भी लो, बट एज अ मिडिल क्लास पर्सन और चाइल्ड, आई डोंट थिंक आई कुड थिंक अबाउट इट। तो नहीं करा मैंने। मैंने सोचा कि गैप ईयर, क्योंकि गैप ईयर जब मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं गैप ईयर के बाद तो सीधे एम्स दिल्ली। तो मैंने गैप ईयर करा और आई वॉज वेरी पम्प्ड स्टार्टिंग में कि मैं तो सब कर लूँगी। तो कुल मिला के एक्चुअली मैंने क्योंकि 11th 12th में मैंने ऑनलाइन पढ़ा काफ़ी कुछ और बाद में मैं ऑफलाइन भी गई थी एक्चुअली कुछ ट्यूशन। तो मैंने सोचा कि यार मैं ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पर्टिकुलरली समझा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्लास में बहुत भरे हुए हैं बच्चे और कितनों पे ध्यान दिया जा सकता है। तो मैंने कहा कि उस हिसाब से मतलब मुझे ऐसा समझ आ गया था अपने लिए कि मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ। मुझे हर चैप्टर को हर उसको मैंने पढ़ा ही है, लाइक स्कूल में 12th का तो एटलीस्ट, तो 11th का भी मैं उसी हिसाब से ऑनलाइन कर लूँगी। और उस टाइम तक ऑनलाइन मैनेज करना आ गया था कि ओके मैं ऑनलाइन क्लास से इंस्टाग्राम पे ना चले जाऊँ, उतना आ गया था तब तक। और ऊपर से मैंने गैप ईयर में सब डिलीट कर चुका था, व्हाट्सएप तक डिलीट कर चुका था और मेरे दोस्तों से मैं बिल्कुल बात बंद कर चुकी थी। तो इसके कारण मेरे कई दोस्त टूटे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर सो लोनली, लोनलीनेस भी आई बीच में कि शिट किसको बात करी जाए जब मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट में 0, जो भी। तो दोस्त नहीं थे, बहुत लोनली फील हुआ। बट मैंने सोचा कि ऑनलाइन बिल्कुल तभी आऊँगी जब एम्स दिल्ली क्रैक हो जाएगा जो भी। और स्पॉइलर की ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट कूल टू क्या बी लोनली, बी अलोन एंड डू शिट, ट्राई टू गेट इट ऑल टुगेदर, यू नो। दोस्तों को बताना, थोड़ा करीबी दोस्तों से बातचीत रखना इज इम्पॉर्टेंट, और एटलीस्ट अपनी फैमिली से नहीं तो। पर आई वॉज दिस चाइल्ड जिसको लगा कि नहीं 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 नहीं, तो भले ही आई वॉज डीलिंग विद डिप्रेशन एंड बहुत कुछ, बट आई डिड नॉट टॉक टू एनीवन। मेरा शेड्यूल डेली का यही होता था कि मैं सुबह जल्दी उठ जा रही थी, थोड़ा एक्सरसाइज कभी कर रही थी, कभी बिल्कुल वो हो जा रहा था कि शिट पहले रिवाइज कर लेती हूँ आज क्या होगा जो भी। तो ऐसा चल रहा था। उसके बाद मेरी एटलीस्ट 3 या 4 क्लासेस होती थी दिन भर में, और एक क्लास 2 घंटे की होती है। तो इमेजिन मैं 8 बजे से क्लासेस शुरू कर रही हूँ, 2 घंटे की क्लास, 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। तो ऐसे करके दिन इसी में बीतता था। अब कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत थक गई हूँ, स्क्रीन के सामने सामने मैंने एक्चुअली कंप्यूटर क्लासेस ले चुके थे, मैं टेबल पे बार बार शिफ्ट कर रही थी, मतलब कि मुझे मोटिवेटेड फील हो उसी पर्टिकुलर रूम में मैं दिन भर बंद हूँ। और मैं बाहर भी बहुत कम जा पा रही थी कि मैं पता नहीं क्यों नहीं जा रही थी यार, क्या दिक्कत है मेरी। बट मैं घूमने वूमने कहीं नहीं गई हूँ आई थिंक उस साल में, नहीं 1-2 बार अपने दोस्तों के साथ मिली हूँ, क्यों नहीं। बट दैट्स व्हाट हैपेंड कि आई स्टेड इन दिस वन पर्टिकुलर रूम पूरे साल भर and tried to crack this one particular exam which I could not crack. और धीरे धीरे बैकलॉग भी होता गया, क्योंकि कभी सर दर्द हो गया, कुछ किसी दिन बीमार हो गए, तो मैं एक्चुअली 1 महीना हाँ बीमार भी हो गई थी। और वो इट वॉज द टफेस्ट मंथ यू कुड से। बात है ये सितंबर, लेट सितंबर अक्टूबर की, और उन हफ्तों में ओ माय गॉड मेरे नाक से खून आ रहा था, मुझे बुखार हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, एंड आई कुड नॉट स्टडी, राइट। बहुत ही मुश्किल फेज था वो। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे कई बार मोटिवेट किया कि अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, और नहीं मैं तो कर लूंगी। मतलब मैं गिव अप नहीं करना चाहती, मैं उन लोगों को वीक नहीं देखना चाहती कि नहीं ऐसा ना लगे कि इसने गिव अप कर दिया, क्यों करा था कि फिर गैप ईयर जो भी। तो मुझे वो डर था कि कोई मुझे ये ना बोले कि हार मान ली ऐसा। और मैं नहीं मानना चाहती थी हार, मैं चाहती थी मैं अपना पूरा दूं, कि लॉकडाउन में मैंने नहीं पढ़ा है बट आई वॉन्ट टू ट्राई दिस ईयर, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर, कि मैं ऐसा ना बोलूँ बाद में कि यार लॉकडाउन के कारण मैंने क्रैक नहीं किया, नहीं तो मुझ में तो बहुत पोटेंशियल है, नहीं तो मैं तो हूँ ही टॉपर। जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे कई टीचर्स को भी थी कि ओ विजयलक्ष्मी तो डॉक्टर बनी, हाँ पता नहीं क्या करेगी विजयलक्ष्मी, तो दुनिया बदल देगी। अभी मुझे फील होता है कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरी, और अब मेरे वो टीचर्स मुझसे उतना बात भी नहीं करते, कि आई फेल्ड देम। बट लेट्स मूव अहेड। तो कहाँ थे हम? हाँ तो सेकंड, अब धीरे धीरे मैंने एक्चुअली बीच बीच में व्हाट्सएप पे आई, क्योंकि व्हाट्सएप पे अब कुछ नोट शेयर करना है या कुछ, तो फिर उसके लिए
एंड और भी काफ़ी कुछ दोस्तों से भी बात करना मैं सोचा कि थोड़ा बहुत चलता है यार। मेरे दोस्त मेरे बर्थडे के दिन जब मुझे कॉल करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मेरे दोस्त हैं। भले ही मैंने उनको डिलीट कर दिया है उनके नंबर और सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे कॉल करते हैं मेरी मम्मी के नंबर पे। ये तो मेरे दोस्त हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कितने प्यारे दोस्त हैं। एंड आई वाज डीलिंग विद डिप्रेशन, तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा फील हुआ था जब मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया, हमने बात करी रैंडम, उन्होंने मुझे रोस्ट भी किया सबने मिलके। वो बातचीत अलग है बट इट्स स्टिल अ वेरी कोर मेमोरी ऑफ माइन कि आई वाज वेरी सैड, आई क्राइड एट, I do not cry on every birthday, but on that birthday I cried miserably with depression, with everything that I was dealing with. I was trying to pretend that I was able to deal with everything. I thought I could easily show people that I am this strong person जो सब कुछ डील कर पा रहा है, जो बहुत ही बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहा है. But my friends could look over that facade of mine. और उनको रियलाइज हुआ कि लक्ष्मी आई थिंक यू आर ओवर डूइंग इट. और उन लोगों ने मुझे ये बोला कि देख और भी कई ऑप्शंस है. और मैंने तब तक नहीं सोचा था कि या एंड तब मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं सोचा कि मैं वीक हूँ, ऐसा तो नहीं सोच रहा कि मुझ में नहीं है वो दम एग्जाम क्रैक करने का. तो मैंने बोला हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया मजे कर रही हूँ मैं तो घर के अंदर बंद हो गई हूँ. बट सो इट हैपेंड, धीरे धीरे बैकलॉग हुआ. बहुत मुश्किल था डील करना. और मैंने कई सारे व्लॉग्स भी बनाए हैं पुराने, तो उसमें मैं दिख रही हूँ. आई हेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बाकी तो फिजिकल एंड ऑर्गेनिक मुझे पसंद थी, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे पता नहीं क्यों बहुत मुझसे नहीं होता था वो बस. तो नहीं हो पा रहा था ऑर्गेनिक. और उसका व्लॉग है, अगर तुम मेरे शुरुआत के वीडियोस देखोगे. एंड यूट्यूब चैनल मैंने लिटरली इसलिए बनाया था कि आई वॉज वेरी लोनली, आई हैड नो बडी टू टॉक टू. एंड मैंने कहा कि ओके कैमरा से तो बात कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं कर रही थी अपने कैमरा से बात. तो मैंने कहा जब मैं ये वीडियोस बना रही थी क्यों ना मैं इन्हें पोस्ट करूँ. एंड फन थिंग इज कि मैंने नहीं पोस्ट किया वो सब. माई लिटल ब्रेकडाउन्स, द हार्डशिप्स, द स्ट्रगल्स दैट आई फेस्ड, आई डिड नॉट पोस्ट देम unfiltered. I have some videos still in my laptop, but I don't want to post them. I think they make me feel they make me look so weak, so vulnerable, right? But जब मैं अपने उस past self को देखती हूँ तो I'm so proud of that self. कि this person who was almost thinking of ending her life just because of this particular exam survived it all. It's so strong of her to deal with everything that happened in that particular year and become this person that I am now. It's so strong of that person. Maybe कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं वो इंसान हूँ ही नहीं अब. I'm so carefree now. I'm so chill now, you know, so happy. But वो इंसान जो उस साल में था, I don't think anybody would ever want to be friends with that person. No, actually, that is a very wrong sentence. But in the sense कि वो इंसान खुद ही सारी दुनिया से कटा हुआ था, तो तुम कैसे ही बनोगे. बट आगे बढ़ते हुए कि हाँ एक तो ये चीज़ थी कि यूट्यूब गेव मी दिस प्लेस टू बी क्रिएटिव. I wanted to look free, at least on YouTube. I wanted to look aesthetic, doing all those study sessions, doing long classes, right? तो मैंने try किया to look put together. A day in my life video. Actually, all my days did not look like that. And you wouldn't believe how miserable those days looked. But I overcame all of it. सेकेंड चीज़ जो मैंने करी अपने लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए, वो मैंने किया ट्यूशन पढ़ाना. तो मैंने अपने बिल्डिंग के आसपास के बच्चों को पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. शुरू में तो मैं फ्री में पढ़ाती थी, लाइक जस्ट फॉर फन, यू नो, कि मुझे बस थोड़ा वो चाहिए बातचीत, थोड़ा फन, कोई चीज़ जो मुझे डिसिप्लिन भी रखे कि 1-2 घंटे के लिए मैं कोई चीज़ रोज़ कर रही हूँ और प्रोडक्टिव भी फील कराए, प्लस मुझे कुछ नया सीखने को मिले उससे. तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और मैं 10th तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ. तो मैंने कहा कि ओके कोई भी 10th क्लास तक के बच्चे आ सकते हैं. तो धीरे धीरे जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया उस साल में, और तब से मैं कंटिन्यू अब तक पढ़ा ही रही हूँ. आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी. इट हैपेंड रैंडमली
just because I wanted something else in my life, something fun and that adds to my life, or it came as a calling. I realized that teaching is my calling. I enjoy teaching people. I enjoy feeling like I can add to people's lives. I can make somebody's life better. And yeah, that's how it began. And that's how I figured कि this gives me joy. Even though it's stressing at times, जब बच्चे तुम्हारी सुनते नहीं हैं या कुछ बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं या कुछ तो है ही तुम्हारी ही नॉलेज का टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. तो इसके कारण मैंने कंटिन्यू रखा है उस चीज़ को आज तक. और उसके बाद मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है. इफ़ वी काउंट एवरी स्टूडेंट लाइक ऑल टुगेदर, आई थिंक the number could reach 50. So in these almost 3 years, I think I have taught almost 50 kids, right? And those are from like second, third to 10th standard. और मुझे बहुत अच्छा फील होता है. और वो बच्चे भी कभी कभी मेरे लाइफ में बहुत कुछ मुझे सिखाते हैं. और भले ही हमें लगता है कि अपने छोटों से तुम क्या सीखोगे, इनको क्या आता है, लेकिन मुझे कभी कभी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट एक लाइफ में जुड़ जाता था. I realized ki how fun life is supposed to be. It's not supposed to be as miserable or depressing as it was back then. तो धीरे धीरे जब मैंने उसको ओवरकम किया और फिर मैंने रियलाइज किया कि ओके दिस इज नॉट माई कॉलिंग, दिस डिप्रेसिंग लाइफ इज श्योर नॉट माई कॉलिंग. प्लस जब मैं बीमार थी तो जब मैं हॉस्पिटल गई और मैंने देखा कि हॉस्पिटल की वाइब, आई रियलाइज आई कुड नॉट स्पेंड माई लाइफ हियर एंड आई वांटेड टू डू अ जॉब और आई वांटेड टू गेट इनटू अ प्रोफेशन जो मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ जॉय और कंटेंटमेंट दे. बट अगर मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ की बदबू ही मुझे नहीं पसंद और हॉस्पिटल का वाइब आई थिंक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है. आर्मी हॉस्पिटल मे बी नॉट लाइक एम आई रूम्स एटलीस्ट, क्योंकि मैं ज़्यादातर एम आई रूम में जाऊँगी, बट it's miserable, it's so depressing, it's so hard to be in that zone, I think. तो मैंने गिव अप किया on being this person who thought she could pull it off. But still, I tried my best. I gave so many mock tests. I thought if I even crack this exam, I'm not going for MBBS, maybe some smaller degree. पर धीरे धीरे आई रियलाइज कि ओके मुझे जब किताबें पढ़ना पसंद है, पढ़ाना पसंद है, तो वाई नॉट दैट itself? Why not do something that gives me joy and not something that I think is the most selfless, most wonderful job? Also it may pay well. So I realized कि it's not my calling. और जितना खुद को समझाना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल समझाना है पेरेंट्स को या सोसाइटी को. क्योंकि मेरे टीचर्स को, मेरे और भी सीनियर्स को, मेरे पेरेंट्स को या आई डोंट नो मेरे पड़ोसियों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, राइट? कि लक्ष्मी तो पढ़ते रहती है, ये तो बाहर नहीं जाती ज़्यादा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये तो पक्का कर लेगी, दुनिया बदल, जो भी है ना. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था कि ऐसे कैसे बोलूँ कि ओके आई एम नॉट डूइंग दिस, आई वांटेड टू बी ए इंग्लिश ऑनर्स, आई वांट टू बी अ लिटरेचर स्कॉलर. इट वुड, I don't know, make them feel stupid more than it would make me feel anything. It would make them feel like I am giving up on this thing. धीरे धीरे मैंने सोचा कि ओके करना पड़ेगा. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला एंड देन उनका तो पहले से ही बहुत सपोर्टिव वो था, तो वो तो पहले से ही चाह रहे थे कि तू अभी भी अगर साइड बाय साइड भी इंग्लिश ऑनर्स कर रही है तो ठीक है. बट आई रियलाइज कि नहीं, मुझे पूरा गैप ईयर चाहिए. आई वॉन्ट टू गिव माई ऑल टू दिस थिंग, ताकि मैं ये ना बोल पाऊँ कि लॉकडाउन के कारण आई कुड नॉट डू इट, राइट? तो आई वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ अ होल चांस टू ट्राई माई बेस्ट एट इट. एंड आई डिड एंड आई रियलाइज्ड in that gap year, I learned so much in that gap year. कई लोगों को ऐसा लगता है, कई लोग मुझे बोलते हैं आपने तो एक साल में यानी कि बर्बाद कर दिया. आपको ऐसा फील होता है कि एक साल आप पीछे हो गए या कुछ? आई थिंक उस साल ने मुझे जितना बढ़ाया है या उस साल ने मुझे जितना सिखाया, जितना मैच्योर बनाया है, उतना कभी नहीं मैं हुई हूँ. और सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं कि पढ़ाई या मेरे को मेरा पैशन जानने में या मेरा कॉलिंग जानने में उस साल ने हेल्प की है, बट ये भी मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि मेरे दोस्त कौन है, रियल दोस्ती क्या है, और
जॉय के मायने क्या है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग पीरियड है, या जब यू आर ऑलमोस्ट थिंकिंग ऑफ एंडिंग योर लाइफ, तब उस चीज़ से कैसे बाहर आना है, या हाउ आई डेल्ट विद ऑल ऑफ इट, हाउ आई डेल्ट विद so many other things, physical issues, mental issues, right? How I focused on my overall well-being after that. So I learned so much in that life. That was literally a roller coaster ride. मेरे वीडियो का नाम ही ये है एक पुराने, जिसमें मैं नीट की प्रिपरेशन करी कि लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड. एंड या आई गेव माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ नीट, और उसमें मेरे आई थिंक 70% कुछ आए थे. नॉट अ ह्यूज स्पाइक इन दी नंबर्स, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट फॉर मी. एंड आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर दैट एग्ज़ाम. मतलब नीट के एग्ज़ाम के बाद ही मैं चले गई थी गाँव, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर मी. और मैं उसके बाद सीधे अपना कॉलेज के बाकी उसके प्रिपरेशन में लग गई थी. मैंने CUET दिया था और मेरा क्या BHU और DU में आया था, बट बाकी सब कुछ देखकर फाइनली मैंने जो डिसीजन लिया कॉलेज का और कोर्स का, वो मैंने काफ़ी कुछ देख के लिया, जो हम इस वीडियो में ना ही बात करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि लंबा हो गया होगा. और या that's how why I'm here right now. That's how I'm alive right now. Because that failure felt like I had failed my life. I felt like a literal failure when I failed NEET the first time. But it was not. Spoiler, it changed my life and it made it better. So, yeah, I think what you can take away from this video is that if you are dealing with failure right now, or if you feel like a failure, remember that it's not your whole life. It's not the end of your life. There is so much ahead of you. There are so many better, more positive things out there. I hope you stay in touch with positive people, you listen to positive music, you are in the company of positive people, and read positive books, because that is what will help you deal with it all. Plus, it's never too late to start it all over again. Even though it feels like giving up on your dream, but maybe sometimes it's okay to realize it was not your dream or your goal, right? And that is it. This is my story. If you have a story, let me know. If you are dealing with something, do let me know, because maybe, if not me, there are so many other people who are there to help you and guide you through this. And you may find friends through sharing your story, and you may find friends or similar people who are dealing with similar stuff while dictating your own story. So that's it. Let me know what you think about it. If you have felt something similar with not need or something, but maybe something else, and how you dealt with it, what is your goal, and what are you doing for it? Are you happy while doing it? Because I'm not doing neat now, I fail neat, but I'm happy. And that is the whole purpose of life, to be happy and content every day, at least for me. What about you? Tell me, and that's it. Bye bye.